अबुआ सरकार में ये दावा है कि सभी को कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन गाहे बगाहे जो तस्वीरें सामने आती हैं वो ऐसे दावों को सिर्फ और सिर्फ कागजी और जुबानी जुमले ही साबित करती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सिमडेगा से एक तस्वीर आई थी कि कैसे एक मरीज को खाट पर ले जाया जा रहा था। अभी वो वाकया लोग भूले भी नहीं होंगे कि सिमडेगा के पाकड़डाड़ से ही एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक महिला बीमार होती है और उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाना होता है, लेकिन इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो एम्बुलेंस आए कैसे? एम्बुलेंस किसी तरह आ भी जाती है थोड़ी दूर पहले तक, तो एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो जाती है और उसके बाद गांव वालों के पास बस यही एक उम्मीद बचती है, यही एक जरिया बचता है कि खाट को ऐसे बेड या स्ट्रेचर बनाओ और उसमें लाद कर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाओ। देखिए ये तस्वीरें और सुनिए गांव के लोगों को। क्या अब भी हम ये कह रहे हैं कि हम उन कोशिशों में लगे हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं झारखंड के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिलेगा? देखिए तस्वीर। यहाँ पर विकास का घोर अभाव है, जिसके कारण से यहाँ की ग्रामीण जनता कोई भी पेशेंट हो, सीरियस पेशेंट हो, उसको 3 से 5 किलोमीटर खटिया में ढोकर ले जाते हैं। खटिया में ढोकर ले जाते हैं। यहाँ सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाती है। आज से 2-3 महीना पहले एक गर्भवती पेशेंट को भी इसी प्रकार से 3 से 5 किलोमीटर अपने गांव की ग्रामीण जनता के सहयोग से खटिया पर ढोकर लेके गए थे। उसके बाद हॉस्पिटल अपनी गाड़ी व्यवस्था करके लेके गए थे। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे चुंदियारी गांव पहुँचने से पहले एक छोटी नदी है। यहाँ पर पुलिया के लिए उपायुक्त महोदय, विधायक महोदय सबको आवेदन हम लोग ग्राम चुंदियारी के ग्रामीण जनता के माध्यम से दे चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के पुलिया के लिए। यहाँ पर बरसात में काफ़ी परेशानी होता है। यहाँ ग्राम चुंदियारी के बच्चे, यहाँ पे हल्दीबड़ा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, वहाँ पर आने जाने के लिए भी काफ़ी परेशानी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बरसात में पानी ज़्यादा आ जाए तो यहाँ का पुलिया के लिए उपायुक्त महोदय, विधायक महोदय सभी को आवेदन हम लोग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। गांगो दे घर में गिरलक और डाँड़ा में क्रैक है और जांग में भी क्रैक है, वही लगे कर तैयारी कर रहे थे। कहाँ ढो के ले जाइएगा आप लोग? सिमडेगा ढो के ले जाइएगा। यहाँ से बागवथा तक लेंगे। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। तो ये कौन सा गांव है? हल्दीबड़ा चुंदियारी, पंचायत केसलपुर, जिला सिमडेगा, झारखंड। माने यहाँ गाड़ी नहीं आती है क्या? नहीं। तो आप लोग सरकार को दरखास्त वगैरह नहीं देते हैं? देते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होता है। 5 किलोमीटर 3 से 5 किलोमीटर तो बोझ लगी, लगता है गाड़ी मोटरसाइकिल बैठाई लगी, लगता है भेतराई के लगी। अच्छा, आज तक खाटी में बोझ लगी। तो आपके ग्राम चुंदियारी में कोई प्रशासन जैसे उपायुक्त महोदय हो गया, विधायक महोदय अभी तक नहीं आए हैं क्या देखने के लिए कि यहाँ विकास का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? आई रहा है, लेकिन देख के जाए, लेकर करवाई दब कहें, लेकिन करवाबे नहीं करें। तो आप लोग आवेदन वगैरह फिर से नहीं दिए? दे रही, लेकिन ध्यान नहीं दे। कल परसों है दे रही, 1 महीना के बाद में। खटिया का प्रकरण सिमडेगा जिला में होते ही आ रहा है और इस संदर्भ में हमने चुंदियारी गांव का मामला को उजागर किया था और उस संदर्भ में उस समय के तत्कालीन उपायुक्त महोदय से भी हम लोग मुलाकात कर लिए थे। उनसे भी आश्वासन मिला था, लेकिन हाल फिलहाल आज का ही बात है कि उस गांव से पुनः हमारे फ़ोन में लोगों ने बताया, हमें जानकारी दी कि आज भी हम सड़क व्यवस्था से महरूम है और आज भी हम खटिया से मरीज़ को उठा के ले जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही, तरह की जानकारी मिल रही है। मैंने पूछा कि क्या 108 व्यवस्था आपको लोगों को बहाल नहीं हो पा रही है? तो इस संदर्भ में गांव वालों ने बताया कि हमने 108 में फ़ोन किए थे, मगर व्यवस्था बहाल नहीं होने के कारण
हमने आपके पास फ़ोन किया है। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं तुरंत ही CS महोदय सिमडेगा से फ़ोन के मार्फत जानकारी दिया और फ़ौरन वहाँ एम्बुलेंस भेजने के लिए आग्रह किया। CS महोदय तत्काल तत्क्षण ही इस बात को अमल किए और एम्बुलेंस भिजवाने का काम किए, मगर जो एम्बुलेंस भिजवाए गए थे वे पहुंच रास्ते में ही उनका टायर पंचर हो गया और जो सुविधा तत्काल सुविधा बहाल होनी चाहिए थी वो बहाल नहीं हो पाया। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।